बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अ फार्मर बॉट सम शीप्स फॉर 9000। एक फार्मर है, उसने शीप्स खरीदी हैं 9000 में, कुछ शीप्स। इफ ही हैड पेड 100 रुपीज लेस फॉर ईच, मतलब जितनी उसने शीप्स खरीदी उसमें उसने 100 लेस दिया। ही शुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फॉर सेम मनी। अब वो कह रहा है हम इन्होंने 3 शीप्स और बाय करनी है सेम मनी में। हाउ मेनी शीप्स डिड ही बाय, देन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या रिक्वायर्ड है इसमें, वो चीज़ लिखते हैं, फिर जो गिवन होगी वो चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ शीप्स। कितनी नंबर ऑफ शीप्स ले सकते हैं हम? तो देखते हैं, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ शीप्स, उसको हम एक वेरिएबल के साथ लेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल हम लेट करते हैं एक्स। और देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है उसने कुछ शीप्स खरीदी हैं, रेट क्या है उसका 9000। रेट ऑफ शीप, अब देखो जो रेट का शीप है शीप्स का वो है 9000। अब उन्होंने कहा अब हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसका वन शीप हमारी कितने की आई है। फॉर रेट ऑफ वन शीप, एक शीप हमारे पास, अब देखिए कितनी, एक शीप पहले हमारे पास कितनी शीप्स है, कुछ शीप्स हमने बाय की हैं वो 9000 थी, डिवाइडेड बाय एक्स, जितनी हमने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर। अब उसने 3 शीप्स और खरीदनी है। इट मीन्स नंबर ऑफ शीप्स क्या हो जाएंगे अब हमारे पास, नंबर ऑफ शीप्स x प्लस 3, क्योंकि 3 हमने और बाय करनी है। अब देखिए एक चीज और गिवन थी, उसने जो शीप्स खरीदी है उस पे उसने 100 रुपीज कम दिए। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं रेट पर शीप 9000 डिवाइडेड बाय x, एंड उसने कहा था 100 रुपीज कम दिए हैं, तो इसमें इट मीन्स -100। ये हमारे पास था डाटा जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। देखते हैं अब इसका सोल्यूशन। एक देखें हमारे पास कुछ ये चीज बन रही है और एक हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास क्या है 9000 ओवर x माइनस 100। अब सेकंड ब्रैकेट हम लिखते हैं x प्लस 3। और नंबर ऑफ कितनी शीप्स है हमारे पास, रेट ऑफ नंबर ऑफ शीप्स, सॉरी जो हमने बाय किया कुछ शीप्स उसका रेट क्या है 9000। तो लेते हैं इसका एलसीएम। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कुछ ये बन जाएगा x 9000 माइनस 100x क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल टू 9000। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9000 माइनस 100x x प्लस 3 इक्वल टू 9000x। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9000 इंटू एक्स, 9000 इंटू 3 तो आ जाएगा 27000, माइनस 100 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा -100x², -100x मल्टीप्लाई +3 ये आ जाएगा, सॉरी -300x इक्वल टू 9000x। 9000 एज इट इज ये लाइन लिखते हैं, प्लस 27000 माइनस 100x² माइनस 300x, और ये इस साइड पे प्लस हो रहा है इक्वल टू, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 9000x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिलेशन हो जाएगी हमारे पास। अब इस समय देखिए क्या कॉमन आ रहा है -100। अब हम ले लेते हैं -100 कॉमन, तो इसको अरेंज करके लिखते हैं x² रह जाएगा यहाँ पर,
इसमें से लेंगे जब 100 माइनस 100 कॉमन तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3x। ये प्लस था तो हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब इसमें से 100 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 270 इक्वल टू 0। 100 हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 100 इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गए। अब हम आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 270 बने और प्लस माइनस करने से प्लस 3 बने। तो ये जो दो नंबर हमारे पास हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इक्वल टू 0। आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ये देखें 18 इंटू माइनस 15 आ जाएगा 270, 18 माइनस 15 प्लस 3। अब देखें इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले रहे हैं हम, x प्लस 18 माइनस यहाँ से हम लेते हैं माइनस 15 कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा। जब हम माइनस 15 ले लेंगे तो x इससे लेंगे कॉमन, तो देखें जब हम कॉमन लेते हैं तो हम करते हैं माइनस 270 डिवाइडेड बाय माइनस 15, तो हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 18, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 15 x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल रखते हैं 0 के, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x प्लस 18 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 15, x इक्वल टू माइनस 18। अब देखिए जो हमने शीप बाय करनी है वो हम नेगेटिव में तो नहीं कर सकते, मीन्स कि ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास है आंसर। हम कितनी बाय कर सकते हैं न्यू शीप्स? 15। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स रुपीज 2400। एक बंदा है उसने अपने अंडों को सेल किया है 2400 में। इफ ही हैड 2 दर्जन मोर, अगर उसके बाद 2 दर्जन और होते तो then he would have get the same money by selling the whole price for रुपीज 0.50 पर दर्जन cheaper। इसका मतलब यह है कि अगर उसके पास 2 दर्जन और अंडे होते तो उसको सेम प्राइस पे सेल करता, बट वो जो पहले अंडे सेल किए हैं उससे उसकी कीमत 0.50 कम होती। तो हमने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी दर्जन एक्स डिड ही सेल। अब हमने ये फाइंड आउट करना है हमने कितने दर्जन उसने अंडे सेल आउट किए हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट दर्जन ऑफ एक्स हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है एक्स। इसी तरह प्राइस ऑफ दर्जन एक्स, एक्स दर्जन की प्राइस कितनी हो है हमारे पास 2400 रुपीज। तो 1 दर्जन एग हमारे पास आएंगे 2400 रुपीज डिवाइडेड बाई एक्स। इसी तरह प्राइस ऑफ 1 दर्जन एक्स, उसने कहा था स्टेटमेंट में अगर उसके बाद 2 दर्जन और होते तो उसमें क्या कमी करता है 0.50। तो ये कुछ स्टेटमेंट बन सकती है हमारे पास, प्राइस ऑफ 1 दर्जन एक्स इक्वल टू 2400 एक्स माइनस क्या कमी की है 0.50। ये आ गया हमारे पास। ही सोल्ड 2 दर्जन मोर। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा था 2 दर्जन और उसने सेल आउट किया करने हैं एक्स प्लस 2। तो कुछ ये सिनेरियो हमारे पास बन जाएगा 2400x माइनस 0.50, एक ब्रैकेट में लिखा हमने जो 1 दर्जन की प्राइस थी, और उसने सेल आउट जो करने हैं अब दोबारा वो x प्लस 2 है। तो टोटल प्राइस क्या थी हमारे पास 2400। इसी तरह हम एक्स एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एक्स एलसीएम के बाद हमारे पास आ जाएगा 2400 माइनस 0.50 एक्स ओवर एक्स, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2400 रुपीज। अब एक्स यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2400 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें 0.50 को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, तो यहाँ से पॉइंट जब हमने खत्म किया तो ये कैंसिलेशन होकर 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.50 की जगह 1/2। अब दोबारा से एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आया हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 4800 आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई एक्स का तो एक्स आ गया। ये सेम एज इट इज हमारे साथ चलता जा रहा है, एक्स प्लस 2 और इक्वल टू 2400 एक्स। अब देखें ये जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2400 4800 एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4800 मल्टीप्लाई एक्स तो 4800 एक्स, 4800 मल्टीप्लाई 2 तो 9600 माइनस एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स
माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई टू तो माइनस टू एक्स। ये यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव 4800x ये नेगेटिव 100x है, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। अब देखिए इस इक्वेशन से हम कॉमन लेते हैं -1 तो पीछे हमारे पास रह गया है एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 9600 -1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो कुछ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 9600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्योंकि सी की वैल्यू काफी बढ़िया आ गई है। अब इसमें मिड टर्म बेक करना, दो ऐसे नंबर्स लेना इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें वो मुश्किल हो जाएगा काफी। तो आप रिस्क ना लें, आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी की वैल्यू 2 थी, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 9600। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 9600 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा हमारे पास 38400। इसी तरह जब इनको ऐड करेंगे हम तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3804। तो जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 195.96। तो अब देखें ये दो चीजें अब प्लस में भी है और माइनस में भी है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं अब। तो एक्स को हमने अलग लिख लिया प्लस के साथ, एक्स को अलग लिख लिया माइनस के साथ। तो इनको जब सोल्व करने से हमारे पास आएगी 96.98। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी -98.98। अब देखिए जो हमने दर्जन ऑफ एक्स सेल करने हैं वो नेगेटिव में कभी नहीं हो सकते, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे हम। ये अप्रोक्सीमेटली देखिए हमारे पास बन रहा है 97 दर्जन ऑफ एग सेल। अब उन्होंने ये हमसे कहा था क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना है कितने दर्जन उसने अंडे सेल किए हैं। तो आंसर हमारे पास आ गया है 97। तो 97 दर्जन ऑफ एग्स उसने सेल आउट किए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए यहाँ पर स्पीड का जिक्र आ गया तो हमें पता है फिजिक्स में हम पढ़ कर आए हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डी ओवर टी। अब इसमें d क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ से हम टी डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये बन जाएगा वी टी इक्वल टू डी। अब ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम। हमें उन्होंने कहा था डिस्टेंस कितना कवर किया है 48 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी की जगह 48। अब यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आ जाएगी 48 ओवर टी। चलिए देखते हैं बाकी स्टेटमेंट। इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर स्लोवर he would have taken 2 hours more perform this journey। इसमें वो कह रहा है अगर वो 2 किलोमीटर आवर स्लो चले पहले से तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगेंगे अपनी जर्नी कंप्लीट करने में। और उन्होंने कहा है वो फिर कितनी देर में 48 किलोमीटर आवर कवर करेगा। अब हम इसमें देखते हैं कुछ चीजें। अब उन्होंने कहा था जो उसकी स्पीड है उसमें से वो 2 किलोमीटर स्लो हो जाएगा और जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा 2 आवर्स इक्वल टू 48। अब देखें यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है तो हम पुट कर सकते हैं v की वैल्यू 48 ओवर t माइनस 2। इसी तरह t प्लस 2 इक्वल टू 48। अब यहाँ से t हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा t ओवर 48 माइनस 2t t प्लस 2 इक्वल टू 48 सॉरी। तो t मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 माइनस 2t 2 प्लस t+2 इक्वल टू 48t। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम। 48 को मल्टीप्लाई किया t के साथ 48t, 48 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 96। इसी तरह 2t मल्टीप्लाई t तो आ जाएगा हमारे पास -2t का स्क्वायर, 2t मल्टीप्लाई 2 तो -4t इक्वल टू 48t। 48t प्लस
96 माइनस 2t² माइनस 4t, यहाँ प्लस और इक्वल टू के साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा 48t इक्वल टू 0, ये कैंसिलेशन। तो यहाँ से अब हम इस पूरी स्टेटमेंट से कॉमन लेते हैं -2। अब -2 लेने का हमें ये फायदा होगा, तो t² के साथ वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी, ये बन जाएगी t² प्लस, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं 2t, अरेंजमेंट भी कर ली हमने, 96 में से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 48, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस था यहाँ पर, तो माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास कुछ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, +2t माइनस 48 इक्वल टू 0, ये -2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे इसके फैक्टर्स हम, तो देखते हैं इसके फैक्टर्स, 2t² प्लस 8t माइनस 6t माइनस 48 इक्वल टू 0। देखिए 8 को मल्टीप्लाई किया -6 से तो आएगा -48, और 8t माइनस 6t आ जाएगा 2t। तो यहाँ से हम t कॉमन लेते हैं, t प्लस 8 रह जाएगा, -6 कॉमन लिया हमने, यहाँ बच जाएगा t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। अब यहाँ से t प्लस 8 कॉमन आ रहा है हमारे पास, और t माइनस 6, अब दोनों लीनियर फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं 0 के, t प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वल टू दूसरी साइड पर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये इक्वल टू दूसरी साइड पर जाएगा पॉजिटिव बन गया। अब देखें जो डिस्टेंस उसने कवर किया है 48 किलोमीटर, उसमें माइनस में तो वैल्यू जा नहीं सकती, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। और जो टाइम उसने कवर उसको लगेगा पूरा करने में 2 घंटे स्लो चल के, उसको कितना टाइम लगेगा पूरा करने में, 6 आवर्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम है जिसको हमने कंप्लीट करना है। अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी, अब्दुल्ला को 10 दिन ज्यादा लगेंगे अब्दुल हादी के निस्बत काम पूरा करने में। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अब देखिए वो कह रहे हैं अगर वो मिलकर काम करें तो 12 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। और उन्हें फाइंड करने के लिए क्या, हाउ वुड अब्दुल हादी टेक्स टू फिनिश इट अलोन, अब्दुल हादी अकेला इसको कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमने लिखना है, फाइंड आउट जो करना है अब्दुल हादी, अब्दुल हादी, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये x की इक्वल है। इसी तरह अब्दुल्ला, उसको कितने दिन लगेंगे ज्यादा, 10 दिन ज्यादा लगेंगे। और टुगेदर साथ में काम करने पे वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 12 दिन में। और पर डे वो कितना काम करें तो जो काम फिनिश हो जाए, तो पर डे जो अब्दुल्ला करेगा, पर डे अब्दुल्ला वो करेगा 1/x+10। पर डे अब्दुल हादी जो करेगा, अब्दुल हादी 1/x। अब देखें जो टुगेदर होगा फिर वो भी हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 1/12 के फॉर्म में। अब ये हमारे पास एक फंक्शन इक्वेशन बनती है, लिख सकते हैं हम इसको 1/x प्लस 1/x+10 इक्वल टू 1/12। पर डे अब्दुल हादी वर्क्स, पर डे अब्दुल्ला वर्क्स, टुगेदर पर डे। इसका मतलब है एक दिन में वो कितना काम करेंगे जो काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप दोनों का देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x+10 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा x+10+x, तो इक्वल टू 1/12 के। अब ये देखिए नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा x+x 2x प्लस 10। अब ये देखिए इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं हम, 1 × x+10। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 2 24x
12 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 120। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब इक्वल टू को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ जीरो रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। अब इसमें हम फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। जिस बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आती वो इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए ताकि मिस्टेक का चांसेस बहुत कम हो। तो देखते हैं हम इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिए 20 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है माइनस 120, तो माइनस 20x प्लस 4 माइनस सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 40। तो इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, x माइनस 20, यहाँ प्लस 6 कॉमन लेते हैं हम, ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में x माइनस 20 कॉमन आ रहा है, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जो बाकी चीजें रह गई उनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब देखें दोनों लीनियर आ गई हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं हम 0 के, ये आ जाएगी x इक्वल टू 20, x इक्वल टू माइनस 6। अब नेगेटिव में तो वर्क को कर नहीं सकता, नेगेटिव में दिन जा नहीं सकता, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो वो कितने दिन में काम अकेला कंप्लीट करेगा अब्दुल हादी 20 डेज में। इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, अब्दुल हादी फिनिश दिस वर्क इन 20 डेज। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। The braking distance in meter of a car is molded by this equation। ये इक्वेशन दी गई है जब हमने ब्रेक अप्लाई करनी है, तो वेयर s is the speed of car in kilometer per hours। जो s है वो डिनोट कर रहा है स्पीड को। if the maximum safe brake distance is 50 मीटर, find the range of speed where brake is safe। जो मैक्सिमम उसका डिस्टेंस है अगली गाड़ी से वो 50 मीटर्स है, और हमने फाइंड करनी है इसकी रेंज जहां सेफली ब्रेक अगर हम दबाएं और नुकसान ना हो। ये थे इसकी ट्रांसलेशन इस क्वेश्चन की। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें इक्वेशन गिवन थी, डी एस इक्वल टू 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस। और एक और चीज़ हमें गिवन है इसमें, जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हमारे पास है 50 मीटर्स, तो इसमें लेस देन यूज होगा 50 मीटर। अब हम इसमें लिखेंगे 0.02 एस स्क्वायर प्लस डी एस की वैल्यू हमने पुट आउट की, इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू 50 मीटर्स। यहाँ से हम डेसिमल्स को खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/100 एस स्क्वायर प्लस 1/10 एस लेस देन इक्वल टू 50। अब हम कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन कर लें 2 के टेबल में, ये बन जाएगा एस स्क्वायर ओवर 50 प्लस 1/10 एस लेस देन 50। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 के टेबल में देखेंगे 50 कहाँ पर आता है, तो वो 5 पर आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस एज इट इज 5s लेस देन इक्वल टू 50। अब ये 50 क्या यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगी एस स्क्वायर प्लस 5s लेस देन इक्वल टू 2500। 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2500 होता है बच्चों, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2500
लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है, मिड टर्म ब्रेक भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसमें पॉसिबल नहीं है मिड टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि सी की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो हमें ऐसे नंबर्स काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो आप इसमें लगा लें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आता, शॉर्ट वीडियोस में मैंने सारे फार्मूले स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ फंक्शन था हमारे एस के हिसाब से, हम लिखेंगे एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया, देखें ए हमारे 1 है, बी हमारे पास 5 है, एंड सी हमारे पास -2500। अब ये कैसे आई है वैल्यू, ये आपने काफ़ी दफ़ा सॉल्व किया है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, हम पुट करते हैं वैल्यूज़, -5 प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू -2500 ओवर 2a, ए की वैल्यू 1। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2500, ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 ओवर 2। इसको ऐड करेंगे हम, s इक्वल टू 5 प्लस माइनस 10,025 आ जाएगा ओवर 2। इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, -5 प्लस माइनस, अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर, 10,025, तो ये आ जाएगी हमारे पास 100.12 ओवर 2। अब देखिए हमारे पास प्लस और माइनस में है दो वैल्यूज, तो इसको चेंज कर देते हैं। अब एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो देखते हैं s इक्वल टू -5 प्लस 100.12 ओवर 2। इसी तरह दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम, s इक्वल टू -5 माइनस 100.12 ओवर 2। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए -5 प्लस 100.12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 47.56, 47.56। इसको भी सॉल्व करते हैं, खाली साइन चेंज करना है हमने, तो ये आ जाएगा -52.56। अब देखें स्पीड हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे इस वैल्यू को हम। तो अब ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 47। तो हम ब्रेक कब अप्लाई करेंगे, जब कम से कम हमारा डिस्टेंस जो हो गाड़ी अगली गाड़ी से 47 हो, 47.56, और स्टार्ट में जीरो तो कोई हमारे पास डिस्टेंस नहीं होगा। जब हमारे पास गाड़ी मूव करेगी तब 47.56 इतना डिस्टेंस हमारा सेफली है अगली गाड़ी से, कम से कम इतना डिस्टेंस हमें होना चाहिए। देखें अगर ये मेरी गाड़ी है, तो कम से कम इतना डिस्टेंस इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक होना चाहिए, फिर हमारी गाड़ी जो होगी सेफ होगी एक्सीडेंट से। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, अ रॉकेट फ्लोस द हाइट फंक्शन। जो रॉकेट है उसके फ्लो की हाइट का फंक्शन हमें दिया गया है, एच टी इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, और वेयर एच टी इज द हाइट इन मीटर्स एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड। जो हाइट है उसका जो यूनिट है वो मीटर्स है, और जो टाइम है उसका जो यूनिट है वो सेकंड्स में दिया गया है। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एटलीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। अब उन्होंने कहा है जो रॉकेट है वो मिनिमम जो है 40 मीटर तक जाए, तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना टाइम लगेगा वो हमें बताएं। ये देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये है एक ज़मीन, तो रॉकेट जो जा रहा है ऊपर, ये हमारे पास रॉकेट है एक, ये ज़मीन से लेकर यहाँ तक आ गया है, और ये जो पॉइंट होगा ये टाइम इंटरवल होगा, ये 40 मीटर्स अब जा चुका है। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है टाइम इंटरवल। तो देखते हैं अब, तो टाइम हमारे पास क्या है, एज की वैल्यू एच टी, मिनिमम लीस्ट एट लीस्ट होने का, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा। तो चले एच की वैल्यू पुट कर देते हैं एच टी की, तो एच टी की -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 40।
अब इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाते हैं सारी वैल्यूज, ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5t का स्क्वायर माइनस 20t माइनस 30 और प्लस 40। तो ये आ जाएगा, जब हम इक्वल टू इसको चेंज आउट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10 लेस देन 0। जब 0 की तरफ है ओपन ब्रैकेट, इंटर जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो 0 की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पे भी 0 की तरफ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 5 तो जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। अब देखिए इसमें आप फैक्टर फाइंड आउट करें, अगर बनते हैं तो अगर नहीं बन रहे तो आप सीधा डायरेक्टली सोचने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे आपको एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ, जैसे हमने जनरल फॉर्म से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हमारे एक्स की फॉर्म में होती थी, अब हमारे टी की फॉर्म में हम लिखेंगे टी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 1। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो माइनस माइनस ये आ जाएगा +4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 -8 ओवर 2। मजीद कैलकुलेशन इसकी करते हैं अब, 4 एज इट इज प्लस माइनस 16 -8, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 2, 4 एज इट इज। स्क्वायर रूट को हम खत्म करेंगे, तो स्क्वायर रूट को देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए हमें पास आता है 2.82, तो ये आ जाएगा 2.82, ये खत्म कर दिया हमने ओवर 2। और देखिए एक प्लस में भी है और माइनस में भी है, इसको अलग अलग कर लेते हैं टी, और साथ में ये देखिए हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, तो हम ये लेस देन इक्वल टू साथ लगाते जाएंगे। जी हम प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा, 4 प्लस 2.82 ओवर 2 लेस देन इक्वल टू 0, एंड दिस पॉइंट डिनोटेड टी इक्वल टू, पहले हमने प्लस में लिखा, अब हम माइनस में लिखेंगे, 4 माइनस 2.82 ओवर 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 2.82 डिवाइडेड बाय 2, ये जो आ जाएगा हमारे पास 3.414 लेस देन इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी वैल्यू लिखते हैं अब, 4 माइनस 2.82 दिस एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.59, टी 0.59 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो टी इंटरवल है हमारे पास 0.59 कोमा 3.41। एक रॉकेट को ज़मीन से लेकर 40 मीटर्स तक कितना टाइम लगेगा, इसके दरमियान जितने भी वैल्यूज आएंगे, तो हम कह सकते हैं उसको 3 सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे, तो कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।